ये देखो गाइस, ये जो सामने ट्रेन लगी है ये है स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, एकदम सुपर फास्ट। आज मैं स्टेशन पे आया हुआ, तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक इन अ न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं स्टेशन से। मैं स्टेशन पे इसलिए हूँ कि आज सवेरे सवेरे मैं आया हुआ पापा और मम्मी को छोड़ने के लिए, क्योंकि पापा जा रहे हैं दिल्ली। पापा को हर 2-3 महीने पे दिल्ली जाना होता है चेकअप करवाने के लिए, तो बस उसी के लिए जा रहे हैं, तो इसलिए मैं उन्हें छोड़ने के लिए आया हुआ हूँ। आज पता नहीं, आज बहुत मुश्किल से पहुँचा हूँ भाई स्टेशन। बहुत मतलब 7 बजे ही निकल गया था, लेकिन इतना लेट हो गया आते आते, क्योंकि पूरे रास्ते में जाम था। अब उन्हें बैठा दिया, अब निकलता हूँ स्टेशन से बाहर। तो गाइस ये मैं स्टेशन से बाहर निकल चुका हूँ, ऑटो पे बैठ गया हूँ। और ऑटो वाले को कहा है मुझे कैदराबाद छोड़ देने के लिए। ऑटो वाला मुझे कैदराबाद छोड़ देगा, उसके बाद दूसरा ऑटो चेंज करूँगा, फिर उसके बाद जाऊँगा सीधे। भाई गाड़ी ना होने से बहुत दिक्कत होती है यार, ये तो मैं समझ गया। गाइस मैं सोबन पहुँच चुका हूँ, और ये है सोबन पे एक नया मस्त सा मॉल टाइप बन रहा है, या रेस्टोरेंट बन रहा है, या होटल बन रहा है, समझ नहीं आ रहा, लेकिन कुछ बड़ा बन रहा है। और ये देखो कितना अच्छा मौसम है। अभी कल रात में इतनी ज़्यादा बारिश हुई, लेकिन सुबह में फिर से वैसे ही मौसम अच्छा हो गया। चलो यार, ये तो ठीक हो जाता है कि मौसम अच्छा हो जाता है। और कितना मस्त प्यारा दिखा है मुझे इसको, लेकिन बहुत बढ़िया दिखा है। Clouds pass slow like memories that fade. Walking through the midnight, chasing dreams we made. Echo of your laugh, now a ghost in the shade. Every step a crack where the smile decayed. Voices in my head softly hum your tune. मिस्त्री को समझाते हैं कि क्या करना है। देखिए मिस्त्री साहब कहाँ तक काम किए, अच्छा दिख रहा है, बढ़िया। क्या कर रहे हो, कहाँ पर का काम है, क्या कर रहे हैं संतोष जी। आज संतोष जी का ड्यूटी लगाए हैं पापा, ऊपर का लाइट और डस्ट क्लीन करने का। हो जाएगा संतोष जी पूरा आज। गंदा कपड़ा से कीजिएगा तो फिर उसमें दाग रह जाएगा गंदगी वाला। अब आप करके देख लीजिए, कि गलती करने से ही इंसान सीखता है। तो आप ये कीजिए, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कैसे क्लीन होता है। बताने से नहीं सीखता, एक्सपीरियंस से सीखता है। या आप कौन कपड़ा से? एक और जो क्लीन वाला कपड़ा है उससे, लेकिन आप कीजिए इससे। अगर नहीं आया तब ठीक है, आ गया तो फिर कर लेंगे उससे, कोई बात नहीं। मेरा तो धो हाथ देते हैं, तुरंत तुरंत धो देते हैं। धोने से नहीं, उसमें दाग आ जाता है, पानी वाला दाग तो लगता ही है। बाकी देखिए करिए क्लीन, फिर अगर होगा दिक्कत तो हम देख लेंगे। आज जा रहे हैं कलिया के साथ घर। कलिया कहाँ जाए, चल। ले, कौन बोला तुरे, क्या बोला कि नहीं जाएंगे घर, क्यों। वही है कि आप रहिएगा तो हमको ऊपरे से लगा। और आज सामान लगा रहे हैं संतोष जी, क्योंकि धीरे धीरे संतोष जी को सब सीखना होगा। आज सारा केक उन्होंने लगाया, पेस्ट्री वो लगाएंगे, अभी पेटी लगा रहे हैं, फिर इसके बाद पेस्ट्री लगाएंगे। क्या संतोष जी, मज़ा आ रहा है। देख लीजिए 3 गो आज ये है, मशरूम है। सबसे ऊपर रहेगा वो तो संतोष जी इसके को। लिए आपको कहना नहीं पड़ेगा, इसके रेट के लिए। और 2-3 चीज़ का रेट याद है आपको ना। चॉकलेट क्रंच 425, वो गलत लगा रहे हैं, उसको सीधा कीजिए। हाँ वैसे, ऐसे? हाँ वैसे लगेगा। संतोष जी को हाइट का इशू है, इसलिए टेबल यूज़ करते हैं। पापा आपके बोलते नहीं, क्या बोलते हैं। एक एक चीज पर पापा का आपका। अब देखिए हकीकत बात ये है कि हमको सिर्फ लिखने के अलावा, दाहिना हाथ का प्रयोग सिर्फ लिखने के अलावा और खाने के अलावा तीसरा काम कोई है ये नहीं। तो दायां से और खाते हैं दाएं से, तो बाकी सारा काम भी आप दायां हाथ से ही नहीं करेंगे होता ना। है ना। ये कौन सा बात है। समोसा संतोष जी का अलग अलग रूल है। संतोष जी अब पेटी लगा रहे हैं, फिर उसके बाद संतोष जी पेस्ट्री में डब्बा लगाएंगे। आज लाइट नहीं है, इसलिए संतोष जी बहुत डरे हुए हैं कि सारा पेस्ट्री और पेटी खराब ना हो जाए।
संतोष जी, और संतोष जी ने एक आज रेड वेलवेट का केक वहाँ रखा है, तो वही उनको कह रहे थे कि अगर कोई व्हाइट फॉरेस्ट, उसके आगे व्हाइट फॉरेस्ट, अगर कोई व्हाइट फॉरेस्ट केक मांगे तो बस खोल के सीधे हाथ नहीं डाल देना है, वरना केक डैमेज। और केक है ऑर्डर का, अगर डैमेज हुआ तो संतोष जी को दौड़ना पड़ जाएगा दरभंगा नया केक लाने जाने के लिए। तो पापा बोलते हैं हम्म, कि अगर आप बायां हाथ का प्रयोग करते हैं हाँ, तो या तो कस्टमर का नुकसान होगा और नहीं तो मेरा नुकसान होगा, या कस्टमर का नुकसान हो या मेरा नुकसान हो, भरपाई तो आप ही को करना हो अगर नुकसान होगा तो। नुकसान का भरपाई करना पड़ता है। कीजिए, लगाइए। अब मिलते हैं संतोष जी पेस्ट्री लगा करके, पेस्ट्री लगाते फिर आपको दिखाता हूँ संतोष जी पेस्ट्री में पॉलिथिन कैसे लगाते हैं। संतोष जी पूरा एकदम शॉप लगा दीजिए, पूरा कस्टमर आने का टाइम हो गया है, ठीक है। इसी पर लाइट आ जाता है ना थोड़ा, इस पे तो चढ़ने का जरूरत नहीं है पेटीज लगाने के लिए, आप नीचे से भी लगा सकते हैं पनीर पेटीज। भूल गए। अब चेयर को पीछे कीजिए और वो जो ट्रे है वो ट्रे को वहाँ पे रखिए तो आपको आसानी हो जाएगा जल्दी। और ट्रे पे पाँव रखे रहिएगा, मतलब हल्का हाथ सटाए रहिएगा तो ट्रे छिछलेगा नहीं। फिर वहाँ से करेंगे तो चूरा गिरेगा उसका। और आज फिर लाइट नहीं है क्योंकि रात भर बहुत तेज़ बारिश हुई है, बहुत आंधी था, इसलिए थोड़ा सा आंधी की वजह से लाइट कट जाता है, लेकिन रात में तो बहुत ज़्यादा ही आंधी हुई है, इसलिए आज पूरा दिन लाइट नहीं है। और पूरे रात भी लाइट नहीं रही है और ना पूरे आधा दिन से है, और मुझे लगता है शाम तक लाइट नहीं आएगी। आपको क्या लगता है संतोष जी, आपके यहाँ लाइट है? लाइट का दिक्कत है। अब देखते हैं लाइट कब आता है फिर केक होगा। आज तो आइसक्रीम का भी हालत एकदम ख़राब हो गया होगा। अब आइसक्रीम भी आज नहीं देना, आज किसी को आइसक्रीम नहीं देना संतोष, किसी को देना है। अब जब तक टाइट नहीं होगा हम ना बोले तब तक किसी को नहीं देना है। देखो काबुल ले आया हुआ अपने दोस्त के साथ फिर से आइसक्रीम खाने के लिए। इसको भी खिला रहा है क्योंकि भाई करिए, हाँ 250 का था। ये इसको आइसक्रीम इसलिए खिला रहा है क्योंकि इसने इसको एग्जाम में हेल्प किया है, इसलिए काबुल ना नहीं खिला रहा है। तब तो इसी बात नहीं है भाई, मेरे खिला रहा है सब आदमी मिलकर वही मार समझ लिए। वही सब ऐसा क्यों करता भाई, इतना चालू क्यों है? आपको चाहिए? आज तो में जो है सो अच्छा लगता है, नया है ना इसलिए आपको टाइम लगेगा ये सब सब्र लाने में। शादी तोरे भी ऐसा होता है दुकान पे, कस्टमर ना हो तो मन हाँ यही ठीक है। पानी लेकिन हो गया है बहुत कम। मोटर लगाया हुआ है, मोटर हाँ लगाया हुआ वो दिख रहा है, यहाँ से दिखाई दे रहा है। हाँ थोड़ा सा दिख रहा है, वो वहाँ पे लगाया हुआ है मोटर कोना में, दिखाता हूँ वहाँ। हाँ वो रहा वो मोटर दिखा, मोबाइल जूम कर सकते हैं, समझ ली भाई। अब देख तू लोग आया तो चल कुछ खर्चा वर्चा कर खाने वाने चलते। अभी कहाँ से आ रहा मिठाई खा के? काल का हवेली कितना पैसा? 0 रुपए रहेगा, मेरे ले जाएंगे। एक बार का लोग, एक बार तो हम जान बुझ के बदमाशी किए कि हम पैसा लेके नहीं जाएंगे, भाई को पैसा यही को देना पड़ा। मेरे भाई पूरा बिल हमें तो हम आदमी देते, क्या करते हैं? 90 रुपए साथ जाना ठीक नहीं है। Clouds pass slow like memories that fade. Walking through the midnight chasing dreams.